तो ऐसे मनी मार्केट की बात कर लें तो मनी मार्केट बड़ा सिंपल एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे 24 घंटे से लेकर 1 साल तक के रुपए से 1 साल तक से कम का लेन देन होता है। यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड का ये मार्केट है। यहाँ पे जो पूंजी है वो आप 24 घंटे से लेकर 1 साल तक के अंदर का इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। 1 साल से ऊपर का अगर आप करिएगा तो कैपिटल मार्केट में जाता है मोस्टली। तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मनी मार्केट का। तो इसमें दो तरह की व्यवस्था है। अगर आप विथ कोलेट्रल पैसा देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सिक्योर्ड में आता है। विदाउट कोलेट्रल आप लेना देना चाहते हैं केवल किसी के भरोसे पर, तो अनसिक्योर्ड में आता है। दोनों चलता है। अब मनी मार्केट की बात कर लें तो इसमें खिलाड़ी कौन कौन है, यानी कौन कौन लोग पैसा, आपने व्यापारी का गेम तो बचपन में खेला ही होगा। यानी कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूशंस है जो भाग लेते हैं लेन देन में। तो इसमें बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इसमें एफआईज हैं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। इसमें म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इसमें एलआईसी आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कंपनीज आ जाता है, इंडिविजुअल पर्सन आ जाते हैं, आरबीआई बड़ा प्लेयर है इसका, और नाबार्ड, ऐसे ऐसे संस्थान आ जाते हैं। इसमें सब टॉप लेवल के प्लेयर हेवी रुपए वाले आते हैं। अच्छा, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ का औजार क्या क्या है मनी मार्केट का। तो कॉल मनी है, टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल, सीपी यानी कॉमर्शियल पेपर, सीएमबी यानी कैश मैनेजमेंट बिल, सीओडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीबी यानी कॉमर्शियल बिल। एक एक करके फास्ट फास्ट देखा जाएगा। वैसे अब यहाँ पे जो पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने ले लिया है कॉल मनी। देखिए, मान लीजिए किसी बैंक को इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, कोई बड़ा पार्टी आया है, वो अपना एफडी मांग रहा है, कुछ भी है, और वो उसका काफ़ी घनिष्ठ कस्टमर है और बैंक के पास इस समय पैसा नहीं है, तो बैंक कॉल घुमाएगा कॉल मार्केट में सीधे फ़ोन घुमाता है। और वहाँ पे लोग तैयार रहते हैं पैसा देने के लिए। 24 घंटे के अंदर विदाउट कोलेट्रल पैसा मिलता है। और इंटरेस्ट रेट मार्केट के द्वारा निगोशिएशंस पे डिसाइड होता है। यही है कॉल मनी, 24 घंटा इंस्टेंट कैश, बड़ा सिंपल। नोटिस मनी की बात की जाए तो नोटिस मनी यही कॉल मनी की तरह है, बस ये 2 दिन से 14 दिन का थोड़ा सा ज़्यादा अवधि है इसका। अच्छा, इसमें आप बात करते हैं तो कोलेट्रल नहीं होता, केवल और केवल एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया जाता है कि मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं वचन देता हूँ कि मैं इतने समय के बाद आपको पैसा लौटा दूंगा। बड़ा ही सिंपल। तो भाई साहब, उस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग कॉल मनी देखे। उसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है यानी टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? ये कुछ नहीं, ये कागज़ है। ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कागज़ है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि सारे तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 1 साल से कम ही के लिए रहते हैं। तो टी बिल्स केवल सरकार जारी कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली सरकार जारी करेगा। तो सपोज सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो सरकार आरबीआई को बोलेगा कि भाई टी बिल प्रिंट कर दो, मुझे इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है। और मनी मार्केट में इस टी बिल का सौदा किया जाएगा। तो इस टी बिल पर भैया एक फेस वैल्यू मेंशन रहता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस टी बिल पर 25,000 का फेस वैल्यू मेंशन्ड है। आरबीआई ने मनी मार्केट में आया और इसका पोस्टर लगा दिया कि मैं टी बिल बेच रहा हूँ, सरकार को इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है। आरबीआई ही सरकार की तरफ से इसको मनी मार्केट में खेलता है, लगाता है। मुझे 25,000, इसका मुझे 25,000 इसका फेस वैल्यू है और मुझे इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, कौन ख़रीदना चाहेगा? तो सपोज़ मैं गया कि मैं ख़रीदूँगा। तो मुझे तो मैं तो सरकार को इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार बोलेगा कि ये लो भाई 20% के डिस्काउंट पर, एग्ज़ाम्पल है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये में ये दे दे रहा हूँ। और जब तुम एक निश्चित समय के बाद, जो भी निश्चित समय रहेगा उसके बाद आओगे, तो मैं तुम्हें 25,000 दे दूँगा। 5,000 का तुम फ़ायदा ले लो, क्योंकि तुमने काफ़ी विकट परिस्थिति में मेरा मदद किया, तो तुम्हारा फ़ायदा बनता है। तो वही है, उस पर एक एमआरपी मेंशन रहता है जिसे फेस वैल्यू आप कह सकते हैं। वो डिस्काउंट रेट पर बेच देता है, लेने वाला डिस्काउंट रेट पे ले लेता है और भुनाने जाता है, और ओरिजिनल फेस वैल्यू का रेट उसको बैंक दे देता है उस समय के बाद, और उसे वो फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उसने मदद किया सरकार का इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के टी बिल्स इश्यूड होते हैं। यानी 91 दिन आप अपने पास रखिए, 92वां दिन हम सपोज़ ले गए और ये टी बिल इसको लौटा दिए, वो हमको 25,000 दे देगा। यानी हम लिए थे 20,000 पे, वो मुझे 25,000। या 182 डेज़ का है, हम ले गए लौटाने, उसको दे दिए तो वो हमको 25,000 दे दिया।
हम लिए थे 20,000 पर, या 364 डेज़ के बाद फिर हम लौटाएं। तो वही है। तो ट्रेजरी बिल्स जो है शॉर्ट टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन होते हैं? वो बॉन्ड्स कहलाते हैं। मतलब उन पे कूपन रेट मेंशन होता है, यानी इंटरेस्ट रेट। अच्छा, तो ट्रेजरी बिल्स जो जो बेचे जाते हैं, ये 25,000 के मल्टीपल्स का ही सौदा होता है, यानी उसी के मल्टीपल्स में पैसा मेंशन होता है। अच्छा, टी बिल्स को ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वो आरबीआई बोलता है कि तुमने सरकार का फ़ायदा पहुंचाया, तुमने इमरजेंसी में सरकार को पैसा दिया, तो मैं तो तुम्हें लाभ दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट कह के लाभ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें डिस्काउंट कह के लाभ दूंगा। लाभ तो दूंगा लेकिन डिस्काउंट कह के। तो इसीलिए इसे ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ये बॉन्ड्स में दिया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। और अगर वो जो ट्रेजरी बिल्स है वो 90 डेज से कम का है, तो उसे कैश मैनेजमेंट बिल्स रखा जाता है। सिंपल वीडियो को अंत अगले पार्ट में देखा जाएगा।